वाह 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 वाह। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, वाह 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 वाह। नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं हैं। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। वाह 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 वाह। मैं इस मंच पर वीर रस की परंपरा का इकलौता शायर हूं, कवि हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है ये आपको सुनाना कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। वाह 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 वाह। और जो नौजवान अभी यहां खामोश हो गए कि हम शायराओं को सुन रहे थे, इश्क की बात हो रही थी, मोहब्बत की बात हो रही थी, यहां मुल्क वतन और आग की बात क्यों होने लगी? आपसे मुखातिब हूं। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह। नदीम भैया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की, इस वतन की, जिसको बनाने में 200-250 वर्षों तक आपके पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया। तब जाकर 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था। किन्होंने तैयार किया ये? क्या सिर्फ हिंदू थे, सिर्फ मुसलमान थे? मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। वाह 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 वाह। हमने भारत जिंदाबाद किया उस दौर में, लेकिन आज जब आजाद भारत में हम खड़े हैं, तो हमें तस्वीर क्या दिखाई गई कि कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। इतिहास के पन्ने पलटिएगा, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उनको सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और उन दीवारों पर 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया
वो इनकी ओर से माफीनामा और आपकी तरफ से भारत के नाम एक वादा। बहादुर शाह जफर ने कहा, बरखुदार आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हम उस देश में रहते हैं जहां जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की हिफाजत कर रही थी और अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, उनके तोपची का नाम था गौज खान। जब अंग्रेज किले के बिल्कुल निकट आ गए तो महारानी को लगा कि कहीं बाकियों की तरह इस पठान ने भी गद्दारी तो नहीं कर दी। वो घोड़े पर सवार हुई और गौज खान के पास पहुंची। पूछी कि गौज खान, तुम्हारी तोपों ने गोले बरसाने बंद क्यों कर दिए? थोड़ी सी खामोशी चाहूंगा आपकी भाई। महारानी झांसी ने गौज खान से पूछा कि तुम्हारी तोपों ने गोले बरसाने बंद क्यों कर दिए? गौज खान ने जवाब दिया कि मल्लिकाए झांसी, मैं उस मुकाम पर हूं, उस मोड़ पर हूं जहां एक और राम का मंदिर है, एक और एक बुजुर्ग की मजार है। शुक्रिया, शुक्रिया रिजवान भैया। रिजवान भाई धन्यवाद। अरे 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 जायद भाई, थैंक यू जायद भाई। महारानी झांसी ने जब पूछा तो गौज खान ने जवाब दिया कि मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं जहां एक और राम का मंदिर है, एक और एक बुजुर्ग की मजार है। मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो राम का मंदिर नहीं बचेगा, बाईं ओर से हमला करता हूं तो बुजुर्ग की मजार है, उसे नुकसान हो सकता है। महारानी झांसी ने एक पल भी नहीं गंवाया और बोली, गौज खान, तुम मंदिर की ओर से हमला करना शुरू करो, राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, किसी बुजुर्ग की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। यह आपका देश है, यह हमारा मुल्क है। और गौज खान किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो उसी समय मुसलमान आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी।